अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है हज़रत खैरियत वाफियत से होंगे। रूहानी शिफा खाने में मुर्तफ़िर आप लोग मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि नई मालूमात उन तक आसानी से पहुँचती रहे। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो ये है कि मछली और दूध का इस्तेमाल साथ में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें सुनने में आती रहती हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस ताल्लुक से भी टॉपिक लेकर हम आएँ ताकि लोगों में जो मालूमात की कमी है वो दूर हो और सही मालूमात उन्हें हासिल हो। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मछली और दूध का इस्तेमाल साथ में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करने से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो तरह तरह की बातें इस ताल्लुक से की जाती है, उस पर हम तफसील से मालूमात पेश करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। डाइट हम चाहे कितनी भी हेल्दी रखें और कितना भी बेहतर हम इस्तेमाल करें खाना, लेकिन फिर भी कुछ फूड्स को एक साथ खाने से सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है। कई बार सुनने में आता है कि दही दूध या फिर आम को कुछ चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। ऐसा ही कॉम्बिनेशन है मछली और दूध का, जिसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। मछली और दूध को एक साथ खाने की सलाह अगर किसी से मांगी जाए तो कोई भी इस ताल्लुक से एग्री नहीं करेगा कि मछली और दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। ये ज़माने से एक बात चली आ रही है कि इन दोनों चीज़ों को साथ में खाने से स्किन यानी त्वचा से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो क्या सच में ये कॉम्बिनेशन जो है नुकसान देता है और इसके जो है नुकसान हैं? तो इस ताल्लुक से हम मेडिकल साइंस के भी नज़रिए से बात करेंगे और आयुर्वेदिक नज़रिए से भी बात करेंगे। वैज्ञानिक तौर पर यानी साइंसी नज़रिए से अगर बात करें तो इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि मछली खाते समय दूध पीना शरीर और त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इन दोनों को साथ में खाने से सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंच सकता है जो इनमें से किसी से भी एलर्जिक हैं। अब अगर आयुर्वेदिक नज़रिए से बात करें तो आयुर्वेद के मुताबिक खाने के इन दोनों चीज़ों का असर शरीर पर अलग तरह से पड़ता है, इसलिए इन्हें साथ में नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद का कहना है कि दूध की तासीर ठंडी होती है और मछली की गर्म, और दोनों को साथ में खाने से असंतुलन यानी डिसबैलेंस होता है, जो शरीर में केमिकल बदलाव का कारण बन सकता है। अगर दूध और मछली को अलग अलग देखा जाए तो दोनों में उच्च मात्रा में पोषक तत्व शामिल हैं, इसलिए कई जगह इन दोनों का इस्तेमाल साथ में किया जाता है। कई लोग मछली को पकाते वक्त उसमें दही भी डालते हैं जो दूध से ही बनता है। कुछ लोगों का मानना है कि दोनों प्रोटीन के अच्छे स्रोत जरूर हैं, लेकिन शरीर को इन्हें पचाने के लिए दो अलग अलग डाइजेस्टिव जूस की जरूरत पड़ती है, इसलिए साथ में खा लेने से हाजमा खराब हो सकता है। नतीजा क्या निकलता है? ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। हालांकि अगर आयुर्वेद की सुने तो कॉम्बिनेशन तकलीफ दे ज़रूर पैदा कर सकता है। हालांकि कई लोग इस कॉम्बिनेशन का बिना किसी नुकसान के लगातार इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को मछली और दूध के कॉम्बिनेशन से दूर रहना चाहिए। मछली और दूध के कॉम्बिनेशन पर अगर डाइटिशियन की सलाह लें तो डाइटिशियन के मुताबिक मछली खाने के तुरंत बाद या फिर दूध पीने के तुरंत बाद मछली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दरअसल ये दोनों चीज़ें विपरीत प्रवृत्ति की होती हैं, जिसमें सेहत को कई तरह से नुकसान हो सकते हैं, जैसे मतली, उल्टी, अपच, गैस वगैरह हो सकते हैं। इसलिए मछली खाने के तुरंत बाद दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुछ समय रुकना चाहिए, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइटिशियन के मुताबिक मछली के करीब 4 घंटे के बाद यानी मछली खाने के 4 घंटे के बाद या फिर उससे कुछ अधिक ही वक्त के बाद दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि रात में अगर मछली खा रहे हैं तो दिन में ही दूध पी लें, या दिन में मछली खा रहे हैं तो रात में दूध पिए। ये आपके लिए सबसे अच्छा जो है विकल्प हो सकता है। इससे मछली और दूध के मिश्रण से, कॉम्बिनेशन से होने वाली एलर्जी प्रक्रिया से बचा जा सकता है। डाइटिशियन इस मामले में ये भी कहते हैं कि इन दोनों खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल से इसके इस्तेमाल के दौरान करीब 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है कोई तो पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। कोशिश यही करना चाहिए कि एक ही दिन में इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मछली के साथ दही का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, इससे भी एलर्जी हो सकती है। कुछ लोग आइसक्रीम के शौकीन होते हैं तो उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन मछली का इस्तेमाल करें उस दिन आइसक्रीम वगैरह खाने से बचें, या जो गैप बताया गया है गैप होना चाहिए। ऐसा करने से पेट और स्किन से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
मछली खाने के बाद चाय और काफ़ी जैसे चीज़ों से परहेज करना चाहिए। कोशिश ये भी होनी चाहिए कि मछली खाने के बाद मिठाइयों का इस्तेमाल ना करें, ये स्वास्थ्य के लिए अधिक हैवी आहार हो सकता है। वहीं कई तरह की मिठाइयाँ दूध से ही तैयार होती हैं, इसलिए दूध से बनी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए और कम अज़ कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। दूध का इस्तेमाल करने के बाद या दूध का इस्तेमाल करते वक्त खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल या खट्टे फलों का इस्तेमाल या नमक का इस्तेमाल या नमक से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल भी करना बेहतर नहीं माना गया। इससे भी एलर्जी हो सकती है और एलर्जी प्रॉब्लम हो सकती है और स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखना चाहिए और ख़ासकर जो मछली और दूध का कॉम्बिनेशन के ताल्लुक से मालूमात देनी थी। तो उसका नतीजा यही है कि ये सबके लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उनके लिए तो ये नुकसानदेह चीज़ है। तो ऐसे लोगों को जो इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर है, जिनकी सेहत बेहतर नहीं है, उन लोगों को परहेज ज़रूर करना चाहिए। अगर इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए दरमियान में, तो फिर इसके नुकसान से बचा जा सकता है। तो ये मछली और दूध के कॉम्बिनेशन पर जो मालूमात हमने पेश की है, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना काफ़ी समझते हैं, फिर किसी दूसरे टॉपिक पर हम जल्द मिलेंगे। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।